दोस्तों आज एक ऐसे देश के बारे में हम आपको बताएंगे जिस देश में आपको नर्क का दरवाज़ा देखने के लिए मिल सकता है। उसे कहा जाता है गेट ऑफ हेल। ये एक ऐसा देश है दोस्तों जिसमें हाई लेवल की गर्मी तो पड़ती है लेकिन सर्दी भी कम नहीं पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा देश है। ये एक ऐसा देश है जिसको काफ़ी कम लोग विज़िट करते हैं। यहाँ के लोग स्पेशल तरह की हैट लगाते हैं। एक ऐसी हैट लगाते हैं यहाँ के लोग जिसे शीप स्किन से बनाया जाता है। दोस्तों अगर आप नहीं समझ पाए तो हम बताते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं एशिया के एक देश के बारे में जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान, और इस देश को तुर्कमेनिया भी कहा जाता है। यह एक ऐसा देश है जिसकी बॉर्डर कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान जैसे देशों के साथ में मिलती है। यहाँ एक ऐसा शहर है जहाँ के तकरीबन 55% लोग शहर में ही रहते हैं, बाकी लोग गांव में रहा करते हैं। इस देश की आबादी 60 लाख 70 लाख के आसपास हो सकती है, और अगर जनसंख्या के मामले में इस देश को देखा जाए तो ये तकरीबन 113वें नंबर पे आता है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशबागत, और यहाँ पर तेल की बड़ी फैक्ट्री है जहाँ से तेल को बनाया जाता है, उसे बेचा जाता है। और तुर्कमेनिस्तान, जिसे हम तुर्कमेनिया भी कहते हैं, ये एक ऐसा देश है जिसके बारे में दुनिया को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये काफ़ी मिस्टीरियस है। वैसे माना जाता है कि दुनिया का जो मोस्ट मिस्टीरियस कंट्री है वो कंट्री है इजिप्ट, टॉप लेवल का कंट्री, लेकिन तुर्कमेनिस्तान भी उसके आसपास ही मिस्ट्री के मामले में कहलाएगा। सन 2018 में इस देश को विज़िट करने के लिए सिर्फ 13,000 के आसपास विज़िटर्स लोग आए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ 13,000 विज़िटर्स, ओनली 13,000। ये कंट्री काफ़ी महंगा कंट्री है। हो सकता है ये एक रीज़न हो कि यहाँ पर कम विज़िटर्स आते हैं विज़िट करने के लिए। अगर आप तुर्कमेनिस्तान जाने का वीज़ा चाहते हैं तो आपको डिटेल जानकारी देनी पड़ेगी। आप अपना रूट बताएंगे, आप कहाँ से कैसा ट्रैवल करेंगे, तब कहीं जाके ये लोग आपको वीज़ा देते हैं। अगर देश की राजधानी की बात की जाए तो ये काफ़ी महंगा और एडवांस शहर है दोस्तों। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर ज़्यादातर चीज़ों की कीमत कई गुना आपको मिल सकती है। काफ़ी महंगा शहर है दोस्तों। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर बच्चों की शिक्षा के लिए काफ़ी टफ कानून बनाए गए हैं, और यहाँ पर बच्चों को स्कूल ना भेजना कानूनी अपराध है। उसके लिए सज़ा भी मिल सकती है। आप कैन यू इमेजिन, इसके लिए आपको सज़ा भी मिल सकती है। यह ऐसा देश है जहाँ पर आपको लगभग सभी लोग हाईली एजुकेटेड मिलेंगे, और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई को काफ़ी वैल्यू दी जाती है। और इस देश के नाम पर ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे सुनकर यू विल बी एस्टोनिश्ड टू लिसन दैट इस देश के पास में दुनिया की मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइट मार्बल की बिल्डिंग जो बनाई गई उसका रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज किया है, जिसे आज तक कोई तोड़ ही नहीं पाया। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर नेचुरल गैस जलाने वाली नेचुरल गैस, पेट्रोल भंडार हैं, और यही कारण है कि इन दोनों की कीमत यहाँ पे काफ़ी कम है। और ये दुनिया को भी ये सारी चीज़ें सप्लाई करता है, जिसके कारण से अच्छे खासे पैसे भी मिलते होंगे। भारतीय मुद्रा के हिसाब से इस देश में अभी भी हमें 32 रुपये लीटर के आसपास पेट्रोल मिल जाएगा। अब वर्तमान समय में आप कैसे रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में चाहें तो बता सकते हैं। पेट्रोल और नेचुरल गैस के अलावा एक चीज़ और है जिसके कारण ये देश फेमस है, और वो है टेक्सटाइल, गारमेंट्स, कपड़े वगैरह। ये एक ऐसा देश है जो टॉप ग्रेड का टेक्सटाइल मटेरियल वर्ल्ड को सप्लाई करता है, और यही इसकी पहचान है। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम का जो देश, एक संगठन हुआ करता था जिसका बॉस था रशिया, वो जब टूटा तो 15 देश बने। उनमें से एक था तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एक विचित्र किस्म का देश है जो कि पहले काफ़ी गरीब हुआ करता था, लेकिन बाद में इस देश ने काफ़ी तरक्की कर ली। 1991 का साल था जिस समय इस देश को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के संगठन से आज़ादी मिली, और उसने अपनी आज़ादी का जश्न मनाया। इस देश में एक ऐसी जगह है जहाँ आग लगी हुई है, और उसे देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादा नज़दीक नहीं जा पाते क्योंकि आग टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 50 साल से ये आग लगी हुई है। यहाँ पर नेचुरल गैस का एक भंडार था। एक्चुअली यहाँ पे वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, सोवियत के वैज्ञानिक यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग करते हुए वहाँ पर विस्फोट हुआ, ड्रिलिंग को बंद करना पड़ा। यहाँ पर मीथेन गैस को स्टोर किया गया था। अब मीथेन गैस आप जानते हैं ज्वलनशील होती है, आग लग जाती है, उसमें विस्फोट हो गया। एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल हो गया क्योंकि मीथेन गैस वातावरण में फैल रही थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने उसमें आग लगा दी। लेकिन आज इतने साल बीत गए, लेकिन आग को ये लोग बुझा नहीं पाए। दोस्तों तुर्की नाम का जो देश है ना, वो तुर्कमेनिस्तान आपको एक जैसे ही लग रहे होंगे।
तुर्की या तुर्कमेनिस्तान दोनों में काफ़ी समानता है। तुर्कमेनिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन इस देश में दाढ़ी वाड़ी लंबी नहीं रख सकते भी है। जी हाँ। 1993 में सरकार के द्वारा एक फ़ैसला लिया गया। इन लोगों ने कहा कि यहाँ पे कुछ कमोडिटीज़ के लिए पैसे नहीं लिए जाएंगे। दोस्तों, इस देश में कंसर्ट करना, गाना, सिंगिंग, परफॉर्मेंस देना, इट इज़ नॉट ईजी। यहाँ पे आप लिप सिंक करके कि म्यूज़िक बजा दिया, गाने बजा दिए और आपने एक्टिंग कर दी, वो सब मंजूर नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है अगर आपने पैसे लिए तो आप लाइव परफॉर्मेंस दे के बताइए, नहीं तो निकल लो यहाँ से। आपको एक बात और आश्चर्यजनक लगी कि इस देश में मीडिया को कोई अधिकार ही नहीं दिए गए हैं। मीडिया की आज़ादी के तौर पे इस देश को दुनिया में 178th पोजीशन मिली है मीडिया की आज़ादी के नाम पर। तो जो कोरिया है ना, उत्तरी कोरिया, उसकी पोजीशन भी इससे कहीं ज़्यादा बेटर है। तो आप समझ सकते हैं कि तुर्कमेनिस्तान की कंडीशन कैसी होगी। कोई भी यहाँ पर सरकार के ख़िलाफ़ कुछ बोल नहीं सकता, और अगर किसी ने बोला तो फिर निपटाएंगे उसको। तुर्कमेनिस्तान में एक एरिया है, इसका नाम है दशोंकुश। तो ये थी तुर्कमेनिस्तान के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी बताएं प्लीज़। ये ऑडियो आपके लिए शेयर कर देते हैं जानकारी के लिए, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आप लोग का सपोर्ट मिल भी रहा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।